नेक्स्ट न्यूज़ है कि जगदीप धानकर जो है, जगदीप धानकर हैज़ बिकम 14th वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, ये न्यूज़ में ये है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था, तो इलेक्शन हुआ तो जगदीप धानकर जो है वो इलेक्शन जीत गए, और इलेक्शन जीत गए तो वो 14वें वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं। ठीक, अब एक्चुअल फैक्चुअल डेटा सब जो होगा वो सब पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। एनडीए किसके कैंडिडेट थे? तो एनडीए कैंडिडेट Jagdeep Dhankar has become the 14th Vice President of India after beating Margareta Alva. He is the second leader from Rajasthan to become Vice President. ठीक, एनडीए के कैंडिडेट थे जगदीप धानकर, जो कि 14th वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं, और किसको हरा के? मैग्रेटा अल्वा जो है वो यूपीए मतलब अपोजिशन लीडर की कैंडिडेट थी। वो एक औरत थी, वुमेन थी, जिसका नाम है मैग्रेटा अल्वा। ठीक, और जो जगदीप धानकर जो है वो सेकेंड लीडर है राजस्थान से जो कि वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। सेकेंड कोई लीडर है जो कि राजस्थान से जो कि वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। आप कुछ हाईलाइट देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। Out of 780 electors, including elected members of Lok Sabha and elected and nominated member of the Rajya Sabha, 725 elected put their votes. Total votes turnout reached to 92.94%. ठीक, 94%. Jagdeep Dhankar won by 346 votes. 528 out of 725 votes were in his favor. 15 votes were termed as invalid. On the other hand, Margareta Alva won 182 votes. Facts to know about Jagdeep Dhankar. इसमें ये इस लाइन में ये दिया गया है कि जगदीप धानकर को कितना वोट्स मिला, कितना वोट्स उनको नहीं मिला, कितना वोट्स मैग्रेटा को मिला, कितना वोट्स कितना हारे, कितना जीते। ये वोट्स काउंटिंग ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आप देखना है इसके बारे में कि इलेक्शन क्या क्या है भाई। ठीक ना। अब फैक्ट्स टू नो अबाउट जगदीप धानकर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, उनके बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा जानते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि जगदीप धानकर हैज़ बोर्न ऑन 18 मई 1951 इन एन एग्रियन हाउस होल्ड इन झुंझुनू राजस्थान। वो राजस्थान उनका बर्थ प्लेस है, मीन्स वो राजस्थान में पैदा हुए हैं। ये एक एग्रियन हाउस होल्ड मीन्स कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड उनका हाउस होल्ड था। तो वो 18 मई 1951 को पैदा हुए थे। ही डिड स्कूल्स एट सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ एंड कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन फिजिक्स। वो जो है स्कूल अपना सैनिक स्कूल कहाँ से किए हैं? चित्तौड़गढ़ से किए हैं। और ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट किए हैं? किससे किए हैं? तो फिजिक्स से किए हैं। और साथ ही परस्यू LLB फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एंड स्टार्टेड हिज कैरियर एज एन एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ राजस्थान 1979। ठीक, और साथ ही बाद में वो ग्रेजुएशन के बाद ही वो LLB का डिग्री परसुए किए किस यूनिवर्सिटी से? तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से। और बाद में वो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से एडवोकेट इनरोलमेंट करा लिए। कब करवाए? 1979 में करवा लिए। उसके बाद इन 1990 ही बिकेम ए सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेटेड बाय जुडिशियल फॉर राजस्थान हाई कोर्ट। फिर उसके बाद 1990 के बाद वो सीनियर एडवोकेट बन चुके हैं। कहाँ के? राजस्थान हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बन चुके हैं। ठीक, बन चुके थे। उसके बाद ही टर्न इन 1989 ही टर्न टू पॉलिटिक्स एंड इलेक्टेड टू द लोक सभा फ्रॉम झुंझुनू राजस्थान एंड ही इन 1990 ही बिकम ए यूनियन मिनिस्टर। फिर उसके बाद वो LLB से फिर वो मीन्स एडवोकेट से वो पॉलिटिक्स में एंटर किए। पॉलिटिक्स में कब एंटर किए? 1989 में एंटर किए। कब? तो वो इलेक्ट हुए, वो लोकसभा का MP इलेक्ट हो गए। झुंझुनू से वो MP इलेक्ट हो गए। और फिर बाद में वो 1990 में वो यूनियन मिनिस्टर बन गए, मीन्स केंद्र मंत्री बन गए। इन 1920 ही बिकम द गवर्नर ऑफ बंगाल। फिर 2019 में वो बंगाल के गवर्नर बन गए। ही बिकम ए हेडलाइन ड्यू टू द नॉइसी रिलेशनशिप विद तृणमूल कांग्रेस इन बंगाल। वो बहुत ही न्यूज़ में रहते थे ये, क्योंकि जगदीप धानकर और ममता बनर्जी के बीच में बहुत ही टेंशन होता रहता था। कहीं बहुत ही दोनों का पड़ता नहीं था, ना CM का पड़ता था, ना ही गवर्नर का पड़ता था। इसीलिए दोनों का बीच में बहुत कंट्रोवर्सी होता था, मतभेद बहुत था बंगाल के CM और गवर्नर जो थे जगदीप धानकर, उन दोनों के बीच में। फिर ही ऑफन एक्यूज्ड ऑफ बीइंग एन एजेंट ऑफ बीजेपी। उन पे बहुत सारे आरोप लगे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी की तरफ से काम करते हैं। ठीक, इसके बाद ही रिजाइन फ्रॉम गवर्नर ऑफिस ऑन 17 जुलाई 2020। फिर उसके बाद 17 जुलाई 2020 को वो गवर्नर के पोस्ट रिजाइन कर दिया। और फिर बाद में वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो गए। ठीक,
कैंडिडेट के लिए खड़े हुए। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ जानते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कहाँ पे दिया गया, किस मेंशन के बारे में बात किया गया। इन इंडिया, इन भारत में वाइस प्रेसिडेंट को जो है सेकंड हाईएस्ट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट माना गया है। फर्स्ट पोस्ट कौन सा है, तो प्रेसिडेंट का है। सेकंड पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है, ठीक। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। फिर हाउएवर ही कैन कंटिन्यू टू सर्व द ऑफिस अंटिल ही सक्सेसर एज्यूम द ऑफिस। वो तब तक पोस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक उनका कोई सक्सेसर मींस नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट ना हो तब तक वो इंजॉय कर सकते हैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट, ठीक, बने रह सकते हैं। फिर ही कैन रिजाइन फ्रॉम ऑफिस ऑफ रिस्पेक्टिव ऑफ 5 टाइम्स। वो कभी भी अपना रिजनेशन दे सकते हैं। किसको देंगे, तो प्रेसिडेंट को देंगे, कभी भी दे सकते हैं। ही कैन ऑल्सो बी रिमूव थ्रू ए रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा। वो वाइस प्रेसिडेंट को कभी भी हटाया जा सकता है जब राज्यसभा में एक ऐसा रिजोल्यूशन हो, मीन्स इम्पीचमेंट ये वर्ड है, मीन्स इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ एनी हायर ऑफिशियल, ठीक। इम्पीचमेंट वर्ड हमेशा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सबके लिए यूज़ होता है, ठीक। इसी के साथ ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी यूज़ होता है। अगर किसी को अगर वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर को अगर हटाना है तो उनको इम्पीचमेंट करना पड़ेगा। इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूवल, ठीक ना। एक तरह से मान के चलो तुमको रिमूव कर दिया गया पोस्ट से, क्योंकि आप माल प्रैक्टिस कर रहे थे, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर रहे थे, इस वजह से आपको इम्पीच कर दिया गया है, ठीक ना। तो ये हो गया। उसके बाद उनको राज्यसभा से एक रिजोल्यूशन पास, अगर वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाना है पोस्ट से तो उनको राज्यसभा से एक रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, जो कि मेजोरिटी ऑफ लोकसभा का मेजोरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। फिर बाद में वाइस प्रेसिडेंट, फिर नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का चेयरपर्सन बन जाता है। चेयरपर्सन मीन्स जो राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है, जैसे कि लोकसभा का स्पीकर होता है वैसे ही राज्यसभा का चेयरपर्सन बन जाता है। अब इलेक्शन और एलिजिबिलिटी के बारे में कुछ जानते हैं इन्फॉर्मेशन की। इन ऑर्डर टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट, अगर किसी पर्सन को वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो वो पर्सन जो है सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। वो पर्सन 35 साल कंप्लीट कर लेना चाहिए। फिर वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं किया हो। फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आर्टिकल 66 में बात करता है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस आर्टिकल में बात करता है, आर्टिकल 66 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बात करता है। फिर वाइस प्रेसिडेंट को कौन कौन पर्सन वोट दे सकता है, तो वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा का मेंबर, लोकसभा का मेंबर और फिर नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा का मेंबर, ये सभी वाइस प्रेसिडेंट को वोट डाल सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट में ये होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बस इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, ये दो ही पर्सन ग्रुप के लोग वोट डाल सकते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में क्या होता है, राज्यसभा का भी पर्सन होता है, लोकसभा का पर्सन होता है, साथ ही नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा भी होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा को अलाउ नहीं होता है वोट डालने का, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा जो कि 12 होते हैं, वो 12 कौन चुनते हैं, वो 12 चुनते हैं, प्रेसिडेंट चुनते हैं, ठीक ना। नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं वो 12 होते हैं राज्यसभा में, और उसको चुनते कौन है, तो प्रेसिडेंट चुनते हैं, ठीक। तो ये डाल सकते हैं वोट, लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्शन के टाइम में ये नॉमिनेटेड मेंबर नहीं डाल सकते हैं। इतना ही न्यूज़ है कि जगदीप धनखड़ हैज़ बिकम 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।